मैंने इंक्लूड कर लिया संडे भी, मैंने इंक्लूड कर लिया कि आफ्टर सिलेबस एंड यहाँ पे आपका मन का विश्वास जब मजबूत रहेगा तो आपको 2025 में 4 मई 2025 के दिन आपको मेडिकल कॉलेज का एक सीट पक्की हो जाएगी। जैसे आने वाला नहीं चला जाएगा। ले आगे बैठेंगे, आगे आगे, एकदम आगे नहीं बैठते उधर। साल वाला नहीं लग रहा है वीडियो, इस साल वाला नहीं है। ये तनिष्का जिस साल थी ना उस साल वाले का है। कौन सा सॉन्ग है मालूम है? कुछ होता है। क्या तुमने इस वर्ष ही, क्या तुमने इस वर्ष ही मेडिकल कॉलेज में जाने की ठान ली? कहो हाँ ठान ली, कहो हाँ ठान ली। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम सबकी बात मान ली। विश्वास कमजोर होना रोज बोलते हैं ना बच्चों, लेकिन वो तब संभव है जब भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, और हम चले एक रास्ते पर भूल कर भी कोई भूल होना। जब कोई भूल होगी नहीं तो अपने आप ही आपका मन का विश्वास जब मजबूत रहेगा तो आपको 2025 में 4 मई 2025 के दिन आपको मेडिकल कॉलेज का एक सीट पक्की हो जाएगी। जैसे एक सीट पक्की होगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। कैसे हम नीट यूजी क्रैक करेंगे उसका मंत्र देने, एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।
अगला नया साल आप कॉलेज में मनाएंगे? यस सर। यस और नो? यस सर। ये फर्स्ट टाइम 8 बल्कि 17 थे ना, 17 और 8 एक साल के अंदर 8 फर्स्ट रैंक आ गई। आपको दिख रहे हैं मात्र 15 साल के अंदर 25 मल्टी रैंक 1 अलग दे चुका है और ऐसा कोई और संस्थान नहीं मिलेगा आपको फॉर कोटा के बच्चे। मतलब एम्स के अंदर भी 224 बच्चे एम्स में कोटा से चले गए। उन क्वेश्चन को रिवाइज करना और चाहो तो उन क्वेश्चन के इक्वलेंट आप खुद भी क्वेश्चन बनाना सीखो। क्या कोई क्वेश्चन था आपसे गलत हुआ, ठीक है, आपने समझ लिया सही कैसे होगा। अब नोटिस बोर्ड पे आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा ये, तो इसलिए फोटो खींचने की जरूरत नहीं है। 6 सिलेबस के टुकड़े किए गए हैं टोटल। तो पहले सिलेबस वाइज होगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा सिलेबस 1, बस वो बात जरूर ध्यान रखना। एलएन ने कहा सिलेबस 1 मैंने इंक्लूड कर लिया संडे की, मैंने इंक्लूड कर लिया कि आफ्टर सिलेबस एंड उस दिन आप 10-10 घंटे पढ़ोगे लगभग कई दिनों तक, तो मैं 6 घंटे का एवरेज मान नहीं सकता हूँ। तो 720 घंटे आपके पास है और इन 720 घंटे में लगभग 77 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब अगर 72 ही मान लेते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे चैप्टर के नाम कम किए गए हैं, तो 10 घंटे के आसपास एक चैप्टर के लिए आपके पास अवेलेबल है, वो भी उस चैप्टर के लिए जो कि आप क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका आप माइनर टेस्ट दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से हर चैप्टर 10 घंटे में पूरा हो सकता है। हाँ, एक का चैप्टर ऐसे हो सकते हैं जेनेटिक्स जैसे, जिनमें टाइम 15 घंटे 20 घंटे लग जाए बच्चों के साथ। चलिए फिजिक्स की बात करने से पहले थोड़ा सा बात कर लें। आपका जो मेजर टेस्ट शेड्यूल है उसमें सिलेबस 1 की बात करूं मैं, तो कितनी बार आपको सिलेबस 1 रिवाइज करने को मिलेगा? ऑप्शन दे रहा हूं, 8 बार, 10 बार, 11 बार या 20 बार? 11 बार। बेसिकली फुल सिलेबस में भी सिलेबस 1 आएगा, सिलेबस 1+2 में भी सिलेबस 1 आएगा, सिलेबस 1+2+3 में भी सिलेबस 1 आएगा। तो इतनी बार आपका जब रिवीजन होगा तो आपके टॉपिक्स एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो टेस्ट शेड्यूल को हमें 100% फॉलो करना है। जैसे सर ने कहा कि सिलेबस 1 का टेस्ट है तो सिलेबस 1 की चीजें पढ़ें, ठीक है। जब भी आपका मेजर टेस्ट प्लान हमने बनाया है वो आपको डिस्प्ले हुआ है, तो मेजर टेस्ट प्लान आपका जल्दी शुरू होगा और सिलेबस का जो एंड है वो लगभग फरवरी मिड में आपका हो जाएगा। मतलब फरवरी मिड से 4 मई तक आप रिवीजन करते रहेंगे। उस रिवीजन में फिजिक्स में हमें किन किन चीजों को ध्यान से रिवाइज करना है? तो एक तो क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज करना है और मॉड्यूल, रेस, माइनर पेपर, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जिसको करने में आपको तकलीफ आई है, जिसको सर से पूछना पड़ा है, दोस्तों से डिस्कस करना पड़ा है, उन क्वेश्चंस को हमें जरूर रिवाइज करना है। हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। जैसे सर ने कहा फिजिक्स को टाइम प्रॉपर देना है। अभी नीट का जो नोटिफिकेशन है वो भी आने वाला है, उसमें उसका नया पैटर्न डिस्क्लोज होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो पुराना पैटर्न था एग्जाम का 180 मिनट 180 क्वेश्चन, वहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तालमेल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम कम पड़ेगा। अभी 3 घंटे 20 मिनट आपको मिलता है, 180 क्वेश्चन करना है, फिर 3 घंटे मिलेगा 180 क्वेश्चन ही करना होगा, कुछ चॉइस नहीं। तो डेफिनेटली वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वहां पे हमें स्पीड और एक्यूरेसी का थोड़ा अच्छा यूज करना है। 120 दिन बचे, अभी जैसे क्लासेस चल रही हैं तो ये टॉपिक तो आपके कंप्लीट होंगे ही अच्छे से। इसके अलावा जितना टाइम बचा है उसमें आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मेजर टेस्ट के दौरान आप अगर कोटा में रहेंगे तो आपके मार्क्स रियल एग्जाम में ज्यादा आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि 4 मई जो टेंटेटिव डेट आ रही है उस तक आप कोटा में रहें, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं केमिस्ट्री के लिए विनीत गंगवार सर को इनवाइट करूंगा। सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। गुड इवनिंग बच्चों। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर।
याद ही नहीं होता, जैसे मुझे याद है 94 में, तो उनके टीम से रिक्वेस्ट करूंगा पहले एक तो धुन बजाएं और आप पहचानें। फिजिक्स पढ़ लिया तो फिजिक्स पढ़ने का दिमाग थक जाता है थोड़ा, यस सर। ऐसा लग रहा है बच्चे थके हुए नजर आ रहे हैं। पीछे की तरफ आ जाता हूँ। यस सर। गा के बताओ। लगा के रखना, डोरी लगा के रखना, मेहनत तुम्हें करना, मेहनत तुम्हें करना, मेहनत तुम्हें करना, 120 दिन में ही तो तुम्हें बनना, मेहनत तुम्हें करना, मेहनत तुम्हें करना, में जाते हो तो डॉक्टर नहीं कहलाते, मेडिको कहलाते हो। और जब पूरा 4 साल के बाद जो लास्ट ईयर क्या कहलाता है फिर? इंटर्नशिप। उस समय आप डॉक्टर बन जाते हो। तो एक बार मेहनत हमें करना, मेहनत हमें करना, एक बार बोलना, मेहनत करोगे नहीं करोगे बच्चों? यस सर। बोलिए एक बार। मेहनत हमें करना, मेहनत हमें करना, 120 दिन में ही बच्चे मिले तो कह रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर MBBS में नेट के सिलेबस याद रखें। एक तो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा C, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के लिए। पता लगा एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए, एक दिन बहुत कम पढ़े, इससे भी काम नहीं चलेगा। कंटिन्यूटी बनाए रखना है। और लास्ट C, कॉन्फिडेंस के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता लगा बहुत अच्छा भी पढ़ लिया, कंटिन्यूटी बनाए रखी, लेकिन लास्ट में जाकर थोड़ा सा भी घबरा गए तो गड़बड़ हो सकती है। सर ये नया पुराना गाना है। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, आप उसी में लगे रहते हो। बायो तो ऐसा रहता है टेस्ट के 2 दिन पहले पढ़िए। सेशन कंप्लीट तो जब बायो के लिए अपन इतने लापरवाह हैं तो बायो के बारे में सुनना भी कौन पसंद करता है, राइट? लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपका बायो का जो सिलेबस है, नीट का 50% पार्ट आप भी जानते हैं बायोलॉजी है। और नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो कुछ भी हो, सबके मार्क्स, हर क्वेश्चन के मार्क्स बराबर है। तो आपका बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं जानता हूँ बायो आपकी ताकत है, तो उसको ताकत बने रहने दीजिए, क्योंकि बायो धोखेबाज भी है। आप याद करोगे अभी 15-20 दिन, ज़्यादा 1 महीने में अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया किसी भी चैप्टर को, तो फिर से वापस हाथ से फिसल जाता है। पूरे आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स ला सकते हैं बायो। लेकिन जो भी मेडिकल कॉलेज में जाता है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बायो में कम से भी कम आपको मिनिमम 350 नंबर तो चाहिए होंगे, 345 या 350। अगर इससे भी कम नंबर है आपके बायो में तो चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जितनी बार हम रीडिंग लगाएंगे उतना बायो हमारे माइंड में सेटल होती जाएगी। तो अगेन रीडिंग लगाना है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है। आपने जो आपके नोट्स भी होंगे कुछ बायो के, कुछ आपके किसी के पास बायो में मॉड्यूल भी पढ़ा होगा, तो आपने मॉड्यूल में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट दिखे आपको कहाँ लिख लेना है, NCERT में। तो अपने नोट्स और
और ये केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई है और फिजिक्स के लिए भी, कि जहाँ से आपको रिवीजन करना है वो आपका पहले ही डिसाइड। आपके 720 की तरफ अगर इसी जरूर करेगा और 120 दिन में 720 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं एक धुन बोलूंगा लेकिन इसको पहचानना, मुंह से बोलना। ला 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 ला। इसको याद है बोलिए। चला